आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पॉन्टेनियस फिशन है। इससे पहले हम फिशन में स्पॉन्टेनियस फिशन के बारे में बता चुके हैं, लेकिन कैसे कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक फिशन कैलकुलेट की जा सकती है वो आज डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस फिशन क्या हो सकता है कि फिशन के लिए हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल हमें न्यूट्रॉन की या किसी भी हाई एनर्जी न्यूट्रॉन या लो एनर्जी न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो फिशन को एनहांस करे और इंड्यूस करे फिशन को। लेकिन जब खुद ही न्यूक्लियाई अपने ही रीज़न की वजह से अपने या तो हैवी न्यूक्लियस अपने आप ही सेल्फ फिशन हो जाए तो उस कंडीशन को स्पॉन्टेनियस फिशन कहते हैं। In 1940, Fleroy and Petrozek explained that without the external bombardment of nuclear particle on uranium and heavy nucleus, nuclei itself undergo fission, which is called an spontaneous fission. ठीक है, तो spontaneous fission वो है जो जिसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल bombardment पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती फिशन होने के लिए। वो अपने आप सेल्फ इंड्यूस हो जाता है। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो जो अपने इटसेल्फ फिशन के अंडर प्रोसेस में आते हैं वो स्पॉन्टेनियस फिशन कहलाता है। नाउ कंडीशन फॉर सिमेट्रिक फिशन। कंडीशन फॉर सिमेट्रिक फिशन इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, जिससे कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि सपोज मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई है ZX से जिसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है। स्पॉन्टेनियसली स्प्लिट होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस फिशन होता है और दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में बराबर टुकड़ों में बढ़ता है। सिमेट्रिक फिशन है तो दो बराबर भागों में बढ़ता है और वो दो बराबर फ्रेगमेंट्स है जो हैं उनका मास नंबर A/2 है एंड Z/2 है। तो दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, A/2 एंड A/2 नेक्स्ट दूसरा, ठीक है। और दूसरे का जो एटॉमिक नंबर है वो भी Z/2 और Z/2। दिस टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक फिशन। जब दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट होगा तो उसे सिमेट्रिक फिशन बोलेंगे। नाउ इन केस में अगर जब दो फ्रेगमेंट्स इक्वल फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज इन सिमेट्रिक फिशन क्या हो सकती है? EF फिशन एनर्जी mZA माइनस ट्वाइस ऑफ mZ/2 A/2। ये हमारा एग्जैक्ट मास है और इसमें से हमने वो मास निकाल दिया जो हमारे फिशन फ्रेगमेंट्स का है। तो हमारे दो फिशन फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो इक्विवेलेंट होंगे Z/2 और E/2 के, तो ट्वाइस mZ/2 A/2। इसे हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। mZA जहाँ एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियाई है और mZ/2 A/2 एग्जैक्ट मास ऑफ फिशन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग एग्जैक्ट मास फार्मूला, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, हम एग्जैक्ट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम ये इक्वेशन पहले भी कर चुके हैं। mZA इज इक्वल टू ZmH प्लस A माइनस ZmN माइनस AVA जो वॉल्यूम टर्म है, प्लस AS A⁻²/3 जो कि सरफेस टेंशन टर्म है, AC Z इंटू Z-1 A⁻⁻⁻³ जो कि AC कूलाम टर्म है, प्लस AA A-2Z का होल स्क्वायर A-1 जो सिमेट्रिक टर्म है, प्लस AP A⁻³ जो कि आपकी पेयरिंग इफेक्ट की वजह से टर्म है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से इसी इक्वेशन को हम सेम Z/2 और A/2 सिमेट्रिक जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके लिए भी लिख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, Z की जगह Z/2 से रिप्लेस कर दें और A की जगह A/2 से। तो इस पूरी इक्वेशन सेकेंड में Z को Z/2 से और A को A/2 से रिप्लेस करने पे हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ले, यहाँ पुट कर दे, तो उससे हमारी एनर्जी रिलीज कैलकुलेट हो जाएगी। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इन इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ करने पे हमें कुछ इतना ये इक्वेशन हमें मिलती है। जो बाकी जो हमने जो टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारी जो एनर्जी लगभग आएगी वो कुछ A⁻²3 0.26 AS प्लस 0.37 AC Z² A आएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन हमने 4 मान लिया। ये इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है वो सरफेस एनर्जी टर्म का AS का है और कूलाम एनर्जी टर्म का है ना, ठीक है। तो इस स्पॉन्टेनियस फिशन में सिर्फ और सिर्फ सरफेस एनर्जी टर्म और जो कूलाम एनर्जी टर्म है वही सर्वाइव करेंगे। सो इक्वेशन 4 शोज दैट इन द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फिशन ओनली सरफेस एनर्जी टर्म एंड कूलाम एनर्जी will contribute. So spontaneous fission के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी शुड बी पॉजिटिव, therefore EF शुड बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगी, ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगी। तो इससे कंडीशन जो हमारी है, कंडीशन हमारी आएगी Z² ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.26 AS ओवर 0.37 ओवर AC, ठीक है।
एएस और एसी की जो वैल्यू है वो लगभग एएस की वैल्यू 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एक्सपेरिमेंटली, और एसी की जो वैल्यू होती है 0.595 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब ये वैल्यूज हम इसमें पुट ऑन करेंगे तो हमारी जो सॉल्व करने पे इक्वेशन बचेगी वो बचेगी Z²/A ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये जो इक्वेशन है ये हमारी 5th है। ये एग्जैक्टली कह रही है कि ये कंडीशन है जो कि स्पॉन्टेनियस फिशन होगा कि नहीं होगा, उसकी कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो स्पॉन्टेनियस फिशन होगा, अगर नहीं होती है तो स्पॉन्टेनियस फिशन नहीं होगा। दिस कंडीशन एक्सप्रेस द लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस दैट न्यूक्लिया विल अंडरगो इन स्पॉन्टेनियस फिशन और नॉट। अब बात करें, एग्जाम्पल लेकर चलें अगर यूरेनियम 238 का, कि एनर्जी रिलीज इन सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिशन ऑफ यूरेनियम 238, तो वहाँ हम जो इक्वेशन हमने EF जो कैलकुलेट किया था वो कुछ इस तरह से EF कैलकुलेट किया था। अगर यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो A की जगह 238 कर दे, और AS और AC की वैल्यू हमें पता है, और जो यूरेनियम है उसके लिए हमें Z पता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो इससे हमारा जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, EF = 238 की पावर 2/3 माइनस 2.6 इंटू 13 प्लस 0.37 इंटू 0.595 92 Z²/A 238। इसको सॉल्व करने पे कुछ इतना आएगा हमारा, EF = 170 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इससे जो हमारी कंडीशन आएगी Z²/A फॉर यूरेनियम के लिए वो कुछ 35.6 आएगी, विच सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस फिशन। अब जब Z में और Z²A में ग्राफ प्लॉट किया गया और इस कंडीशन को देखा गया तो ये इससे ग्राफ से शो हुआ कि जब डिफरेंट न्यूक्लियाइज के लिए हमने देखा तो देखा कि Z²A की जो वैल्यू है स्पॉन्टेनियस फिशन उसमें हो रहा है जहाँ Z²A की वैल्यू 44 से अबव आ रही है। ठीक है, ग्राफ से हमें, जब हमने ग्राफ पे देखा तो उन न्यूक्लियाइज जिनके लिए Z²A की वैल्यू 44 आ रही है उनमें ही स्पॉन्टेनियस फिशन हो रहा है, उनमें नहीं हो रहा। तो इस इक्वेशन को दोबारा जस्टिफाई ठहराने के लिए दोबारा हम देखेंगे। Now potential barrier as a obstruction in spontaneous fission. पोटेंशियल बैरियर को समझने के लिए स्पॉन्टेनियस फिशन में हम जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस है उसको रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि हम स्टार्ट करें कि 2 फ्रेगमेंट्स हैं और हम उनसे सिंगल न्यूक्लियाई बनाने की कोशिश करें। जबकि होता क्या है, हम न्यूक्लियाई का फिशन होता है तो एक हैवी न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई इसमें ब्रेक होता है। ठीक है, और हम इसको पोटेंशियल बैरियर की कंडीशन को समझने के लिए कि कैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन शो कर रहा है स्पॉन्टेनियस फिशन में, हम इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल वेरिएंट इन स्पॉन्टेनियस फिशन, लेट अज्यूम प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन रिवर्स ऑर्डर। Let two symmetric product nucleus having mass number A/2 or atomic number Z/2 will come to close from a distance and make a new symmetric spherical nucleus. ठीक है, 2 ऐसे न्यूक्लियाई जिनका कि एटॉमिक नंबर Z/2 और मास A/2 है उनको आपस में पास लाया जाता है, और जिससे कि वो एक नए सिमेट्रिक स्फेरिकल न्यूक्लियस को क्रिएट कर पाए। इससे क्या होगा कि जो कुलाम फोर्स प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के बीच में होगी वो क्या हो जाएगी, EC = KZ, क्योंकि ZE हो जाएगा तो Z की जगह Z/2 है तो ZE/2 × ZE/2 ओवर R हो जाएगा। और अगर हम शेप की बात करें न्यूक्लियाई की तो एक कंडीशन हमारी क्या है कि 2 न्यूक्लियाई हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, दूर से एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। उसके बाद ये जो कंडीशन है धीरे धीरे पास आएंगे तो वो जस्ट टच की कंडीशन होगी, और इसमें क्या होगा, एकदम बिल्कुल चिपक गए हैं 2 न्यूक्लियाई आपस में, और यहाँ एग्जैक्टली पूरा सिमेट्रिक न्यूक्लियाई सिंगल न्यूक्लियाई बन गया है। सो अगर हम एट R = ट्वाइस ऑफ R की बात करें तो वो जो कि जस्ट टच की कंडीशन होगी, ये एक सिंगल जो न्यूक्लियाई है उसकी जो रेडियस है वो R है। ठीक है, और ये कंडीशन आ जाए कि यहाँ दूसरा न्यूक्लियाई भी आ जाए तो ये R है, तो ये जो कंडीशन है कि R और प्लस R कितना हो जाएगा 2R, तो ये जो कंडीशन है वो जस्ट टच की कंडीशन है। तो एट R = ट्वाइस ऑफ R जस्ट टच attractive nuclear force take place and this condition resultant potential energy is gradually decreases in comparison to Coulomb force। जैसे ही कंडीशन आ जाएगी उस केस में जो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ओवर पावर कर लेगी Coulomb फोर्स को, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है और उससे उसकी वजह से जो आपकी जो Coulomb फोर्स है वो धीरे धीरे मतलब कम होएगी,
और जिसकी वजह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाएगी इन कंपैरिजन टू कूलम्ब फोर्स। सो देयरफॉर एट EC, जो EC एट जस्ट टच की कंडीशन पे R इज इक्वल टू 2R पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे हम अगर R इज इक्वल टू 2R लिख दे तो जस्ट टच की कंडीशन पे EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, EC इज इक्वल टू K ZE ओवर 2 इंटू ZE ओवर 2 ओवर 2 ऑफ R। इससे हमारी वैल्यू हो जाएगी K Z स्क्वायर E स्क्वायर ओवर 8R। और R हम पता है R क्या होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 होता है, और R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3 होता है। यहाँ A की जगह क्या लिखा जाए, क्योंकि इस दो फ्रेगमेंट इक्वलेंट फ्रेगमेंट है A/2, तो R इज इक्वल टू R0 A/2 की पावर 1/3। R0 की जो वैल्यू होती है लगभग 1.4 फर्मी होती है। ये पुट करने पे EC की जो वैल्यू आ जाएगी वो के जेड स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर ओवर के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर 8R0 A/2 की पावर 1/3। वैल्यूज पुट करने पे के की 9 इंटू 10⁹, जेड की वैल्यू पुट कर ली और ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर जो हमारे पास जेड स्क्वायर को हम इधर ले गए और ई की वैल्यू हमने पुट कर ली। यहाँ हमने ए की वैल्यू ए को और जेड को बाहर ले गए, और बाकी जो नंबर्स हैं R0 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास EC की जो वैल्यू आई है वो कुछ इतनी आ रही है 0.156 जेड स्क्वायर ओवर ए की पावर 1/3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम अब अगर हम यूरेनियम 238 के लिए कैलकुलेट करें EC की वैल्यू तो लगभग 0.156 Z192 का स्क्वायर ओवर 238 की पावर 1/3 जो लगभग 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और जब हम पहले जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारे जो यूरेनियम के लिए जो एनर्जी रिलीज एनर्जी आ रही थी वो लगभग 170 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन। इफ एनर्जी ग्रेटर देन EC स्पॉन्टेनियस फिशन इज पॉसिबल। अब एनर्जी अगर ग्रेटर देन EC होगी, अगर जो हमें एनर्जी मिलेगी तो स्पॉन्टेनियस फिशन ऑब्वियसली पॉसिबल होगा। देयरफॉर कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस फिशन क्या होनी चाहिए, EF माइनस EC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले हमारा था कि जब EF इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब EF माइनस EC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इससे क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन हो जाएगी A की पावर 2/3 माइनस 0.26 AS प्लस 0.37 AC Z स्क्वायर A माइनस EC 0.156 Z स्क्वायर A की पावर Z स्क्वायर A ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑन पुटिंग वैल्यू AS और AC की वैल्यू 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.595 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करने पर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन आएगी हमारी वो कुछ इस तरह की आएगी। इससे हमें Z स्क्वायर ओवर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 53 मिलेगा। तो ये है एक्चुअली कंडीशन फॉर सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिशन।